क्या सऊदी अरबिया में रमजानुल मुबारक के महीने में तरावी सुनाने पर पैसा दिया जाता है, यानी नजराना दिया जाता है? क्या इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, यमन से तरावी सुनाने के लिए हाफिज सऊदिया जाते हैं? क्या सचमुच में सऊदिया में तरावी सुनाने पर पैसा दिया जाता है, यानी रियाल दिया जाता है या नहीं? आपने भी 12 लोगों की जुबान से यही सुना होगा कि जो लोग सऊदिया काम करने के लिए जाते हैं, जब वो लोग लौट कर आते हैं इंडिया, तो लोग यही कहते हैं कि सऊदिया में तरावी सुनाने पर खूब पैसे दिए जाते हैं, खूब रियाल दिए जाते हैं, खूब नजराने पेश किए जाते हैं। एक ही महीने में लोग अमीर बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, लखपति बन जाते हैं। तो आखिर इस बात में सच्चाई कहां तक है, मैं आपको बता दूं, ये बातें बिल्कुल सरासर गलत है, ये सिर्फ एक अफवाह है। वजह यह है कि मेरे एक दोस्त जो सऊदिया में काम करने के लिए गए थे, जो कि हाफिज और कारी दोनों थे और आलिम भी थे, वो जहां काम करते थे वहीं के पास में एक मस्जिद भी थी जहां पर वो नमाज भी पढ़ाते थे। हुआ यूं कि वो नमाज पढ़ाते थे और रमजानुल मुबारक के महीने में उन्होंने तरावी भी सुनाया। फिर ईद के बाद मैंने उनसे कॉल पर बातचीत किया, मैंने उनसे कहा कि आपको तो खूब भर भर के नजराने मिले होंगे। तो उन्होंने कहा कि किस बात के लिए नजराने मिले होंगे? मैंने कहा, अरे आप तरावी सुनाए हैं ना सऊदिया में। तो उन्होंने कहा कि 1 रुपये भी मुझे नहीं मिले, यानी एक रियाल भी मुझे नहीं मिला। मैंने कहा, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? कहा, हाँ सच बता रहा हूं। मैंने कहा, लोग तो हमें यही खबर देते हैं, वहां से जो आते हैं वो यही कहते हैं कि सऊदिया में अगर तरावी सुनाओगे तो भर भर के रियाल देते हैं, लोग बहुत ज्यादा इनाम इकराम से नवाजते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ये एक अफवाह है, ऐसा बहुत पहले होता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सऊदी लोग हैं ये लोग अब पैसा पहचानने लगे हैं, पैसे के वैल्यू को, पैसे की कीमत को अब ये समझने लगे हैं। अच्छा, मैंने उनसे ये भी पूछा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मुअज्जिन वाला वीजा पे अगर आप जाओगे सऊदिया में तो आपके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटी रहेगी, बहुत ज्यादा आपको सहूलियतें मिलेगी, बहुत ज्यादा सुकून रहेगा, ज्यादा आपको काम नहीं करना पड़ता है, और वहां पे लोग नजराने भी बहुत ज्यादा देते हैं। लोग बताते हैं कि जब पैसा निकालना होगा जेब से तो जितना आ जाता है वो उतना निकाल के दे देते। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप मस्जिद के वीजा में जाओगे, मुअज्जिन वाले वीजा में, तो आपको काम करना ही पड़ेगा। हर वक्त मस्जिद की सफाई आपको करनी पड़ेगी। वहां का जो इमाम होगा वो जो कहेगा आपको उसके हुक्म की तामील करनी होगी, और वहां के जो लोग होंगे जो काम करवाएंगे आपको करना होगा। आपको मस्जिद की सफाई करनी होगी, वजू खाने की सफाई करनी होगी, चटाइयां धुलना होगा, लेटरिन बाथरूम सब कुछ की आपको सफाई करनी होगी। और मैंने कहा कि वो जो लोग कहते हैं कि वहां जो नमाज़ी पढ़ने के लिए आते हैं नमाज, वो लोग मुअज्जिन को खूब पैसे देते हैं, जेब में हाथ डालते जितना रियाल निकल जाता दे देते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सरासर गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदिया में 1 रुपया भी बगैर मेहनत के नहीं दिया जाता है। तो मैं अपने उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो लोग मुअज्जिन के वीजा में जाना चाहते हो वो लोग सावधानी से जाएं, इस फ्रॉड में कभी ना फंसे। आपको मुअज्जिन वाले वीजा में लेकर जाया जाएगा सऊदिया में, और फिर आपसे बकरियां चरवाया जाएगा, मजरा में डाल दिया जाएगा, लेटरिन नाले साफ करवाए जाएंगे, तमाम इस तरह के है ना काम आपसे करवाए जाएंगे जो आप नहीं कर सकेंगे।